Good morning, everyone. I hope you all are safe. Let's start today's topic. Fiber to fabric. आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। सिल्क जो था चाइना ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो सिल्क जो था सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनिंग फैब्रिक था। तो इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में बढ़ गई थी। इसे बेचकर चाइना को मिलने लगे थे ढेरों सारे पैसे। जो भी इसकी इंफॉर्मेशन को आउट करता था, चाइनीज़ एम्पायर उसे मार देते थे। एक्चुअली में कोई नहीं जानता था कि ये फॉर्मूला चाइना से बाहर कैसे निकला, बट इसके बारे में बहुत सी स्टोरी हैं। एक स्टोरी यह है जो कहती है कि एक जापानीज ग्रुप जो चाइना में घूमने गया था, वहाँ से वो सिल्क वॉर्म के एग्स चुरा के लेके आया और साथ में 4 चाइनीज़ गर्ल को कैप्चर करके लेके आया। क्योंकि सिल्क वॉर्म से सिल्क कैसे बनाया जाता है ये चाइनीज़ लोग ही बता सकते थे। और दूसरी बात ये थी, टू मोंग चाइनीज़ घूमने गए थे जो रोमन एम्पायर के थे, और वहाँ से उन्होंने सिल्क वॉर्म की एग चुरा लिए थे और उसे अपने बैम्बू स्टिक में छुपाकर अपने एम्पायर वापस लेके आए। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में सिल्क का जो सीक्रेट था, फॉर्मूला था, वो आउट हो गया था। तो इंडिया में सिल्क की स्टोरी कैसे आउट हुई? इट इज़ ऑल्सो सैड दैट सिल्क वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय अ चाइनीज प्रिंसेस हु हेड eggs and mulberry seeds in the lining of her headdress। ये भी कहा जाता है कि इंडिया में चाइनीज़ प्रिंसेस ही सिल्क को लेके आई थी। वो सिल्क वॉर्म के एग को अपने हेड ड्रेस में छिपा कर लेके आई थी। तो इस तरह से सिल्क बनाने की फॉर्मूला आउट हो गया और दुनिया भर में सबको पता चल गया कि सिल्क से फैब्रिक कैसे आता है। लेकिन जब ये सच सामने आया तो बहुत ही सैड रियलिटी सबके सामने आई। यह कि सिल्क फैब्रिक बनाने की प्रोसेस में सिल्क वॉर्म को जिंदा मार दिया जाता है। जी हाँ, जी हाँ, आपको पता है 1 kg सिल्क से सिल्क फाइबर निकालने के लिए 6600 सिल्क वॉर्म को मारा जाता है। दिस इज़ रियली सो सैड पॉइंट फॉर अस। हम आगे बढ़ते हैं। फाइबर टू फैब्रिक, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ओके। फाइबर आपको मिलता है प्लांट से, एनिमल से, केमिकल से, जिससे आप बनाते हैं कपड़े और अपने यूज़ में लेते हैं। ओके। प्लांट, एनिमल और केमिकल से बने फाइबर को हम आगे डिवाइड करते हैं फॉलोइंग पार्ट में। आपने अपने घरों में देखे होंगे कर्टन, बेड शीट, क्लोथ, शॉल्स एसेट्रा एसेट्रा। आपने सोचा है कैसे बनते हैं? ये सब बनते हैं आपके फैब्रिक से। ये है आपका फैब्रिक जो आपको दिख रहे हैं ना। आप ऐसे मार्केट में आपने देखे होंगे, आप कहते हो कॉटन के, कॉटन या वूल, जो भी चीज़ है, ये सब क्या है? आपका फैब्रिक है, ठीक है। ये फैब्रिक की स्टिचिंग की जाती है जिससे आपके कपड़े को एक स्ट्रक्चर दिया जाता है जिसको आप यूज़ में लेते हैं। जैसे कर्टन है, आपके कपड़े हैं, बेडशीट है, ब्लैंकेट है, इवन आपके विंटर वेकेशन के, विंटर सीजन के भी क्लोथ से होंगे। ये फैब्रिक आपको मिलता है यान से। यान से आपको फैब्रिक कैसे मिलता है आपको पता है? जो आपका ये यान है, ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फैशन में अरेंज होता है तो फैब्रिक का फॉर्मेशन करता है। इस यान को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फैशन में अरेंज करके फैब्रिक बनाया जाता है। आपको पता है अब ये यान कहाँ से मिलता है? यान मिलता है आपको फाइबर से। ये है आपके फाइबर जो एनिमल से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं या केमिकल से मिलते हैं। ओके। ये एक पूरी साइकिल है। यान कन्वर्ट होता है, सॉरी, फाइबर कन्वर्ट होता है यान में, यान कन्वर्ट होता है फैब्रिक में, फैब्रिक कन्वर्ट होता है
आपकी क्लोज यूजफुल थिंग में। ओके, आई रिपीट अगेन। देखिए, फाइबर प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, केमिकल से मिलता है। ठीक है, ये आपके फाइबर हो गए। फाइबर की स्पिनिंग की जाती है, इसे ट्विस्ट करके बनाया जाता है यान। यान की वीविंग की जाती है। वीविंग में होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फैशन में अरेंज करने को, और नीटिंग होता है आपके बुनने को। यान को नीटिंग एंड वीविंग में अरेंज करके बनाया जाता है फैब्रिक। फैब्रिक की स्टिचिंग करके बनाए जाते हैं आपके कपड़े, जो आप गर्मी में पहनते हैं और विंटर सीजन में पहनते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स आर मेनली टू टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक। ओके, नेचुरल फाइबर हैं जो प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। सिंथेटिक है जो आपको केमिकल से मिलते हैं। नेचुरल फाइबर है आपके प्लांट्स, कॉटन, जूट, कॉयर। कॉयर आपको मिलता है कोकोनट हेयर से। कॉटन और जूट के बारे में आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। एनिमल फाइबर है आपकी वूल एंड सिल्क। इस चैप्टर में हम वूल एंड सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। और सिंथेटिक फाइबर है आपकी पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइल, रेयॉन एक्सेट्रा होते हैं। ओके, दिस ऑल पॉइंट बी नोटेड स्टूडेंट्स। तो आप अभी हम पढ़ेंगे वूल एंड सिल्क के बारे में। अब आपके माइंड में चल रहा होगा एनिमल फाइबर से हमको वूल और सिल्क मिलता है, तो ये होते हैं हमारे एनिमल फाइबर जो एनिमल से मिलते हैं, इसीलिए हम इसे वूल एंड सिल्क फाइबर को ही एनिमल फाइबर बोलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वूल फाइबर। हमें नीड क्यों होती है वूल की? कीप यू वार्म, आपको गर्म रखने के लिए। ठीक है, वार्म रखने के लिए आपको। अब आप लोग समझ ही गए होंगे वूल कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आपके देखिए स्वेटर हैं, आपके ग्लव्स हैं, सॉल्स हैं, इवन आपका ब्लैंकेट है, ये सब कैसे बने होता है? वूल से। ठीक है, आपके मफलर ये सब बनते हैं आपके वूल से। आपको पता लग गया होगा हमारे लिए वूल कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, ये हमारी बॉडी से हीट को लूज़ नहीं होने देता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट वूल? हमें वूल कहाँ से मिलता है, आपको पता है? We get wool from hair, fleece of sheep, goat, yak and some other animals. These animals have thick coat of hair and wool is derived from their hair. ये sheep, goat, yak and जो अदर एनिमल होते हैं इनके आउटर स्किन में एक कोट ऑफ हेयर की होती है जहाँ से हमें ये वूल मिलता है। अब देखिए, वाई दिस एनिमल हैव थिक कोट ऑफ हेयर? प्रोटेक्ट दैम कोल्ड ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड ट्रैप एयर। जो ये थिक कोट ऑफ एयर होता है, ये क्या करता है? ट्रैप करता है एयर को। और आपको एक बात बता देती हूँ, एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो वो क्या करता है, आपकी जो कोट ऑफ एयर होता है वो बॉडी से, जो बॉडी की हीट होती है उसको लूज़ नहीं होने देता है। ठीक है, तो बॉडी की हीट बॉडी में रहेगी, तो ओबियसली जो एनिमल्स हैं उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट होगा ही होगा। ओके, अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब। वूल इन विंटर, वूल का यूज़ करते हैं विंटर में, कॉटन का यूज़ करते हैं हम समर में। वूल फाइबर क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं एयर को, ट्रैप द एयर। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, एयर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। दिस एयर प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड। एंड जो कॉटन होता है, कॉटन बहुत थिन फाइबर होता है और ये एयर को ट्रैप नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए हमारी बॉडी से जो हीट होती है वो लूज़ हो जाती है। ठीक है, इसलिए कॉटन का यूज़ हम कब करते हैं? समर में। तो आपको पता चला विंटर में वूल का यूज़ करते हैं और समर में कॉटन का। नेम सम एनिमल्स फ्रॉम विच वी गेट वूल। यहाँ पे एनिमल है, इनकी पहचान करिए।
अभी मैं आपको बताती हूँ ये कौन कौन से एनिमल हैं जिनसे हमें वूल मिलता है। ओके, नंबर 1 शिप। शिप का वूल होता है जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मार्केट में अवेलेबल होता है। इसके आउटर लेयर देखिए कितनी ज़्यादा है, कोट ऑफ हेयर देखिए यहाँ पे, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में। सेकेंड है याक। थर्ड है अंगूरा गोट, इसका वूल यूज़ में किया जाता है। कश्मीरी गोट, एल्पाका, लामा, इन सब एनिमल से आपको वूल मिलता है। ओके, नेम सम एनिमल्स फ्रॉम विच वी गेट वूल। सीप, कॉमनली अवेलेबल वूल इन मार्केट। मैंने आपको बताया था कि सिप का वूल मार्केट में इजीली हमको मिलता है, नॉर्मली सिप का ही वूल मिलता है। याक से मिलने वाली वूल को बोलते हैं याक वूल, तिब्बत और लद्दाख में मिलता है। अंगूरा गोट है, इससे बनने वाली वूल को बोलते हैं अंगूरा वूल, हिली रीजन में मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में मोस्टली। कश्मीरी गोट, इससे सॉफ्ट वूल मिलता है। आपने पश्मीना शॉल सुना होगा, पश्मीना शॉल जो बनता है सॉफ्ट वूल कश्मीरी गोट से ही बनता है। कैमल ऑल्सो यील्ड वूल। अल्पाका एंड लामा फाउंड इन साउथ अमेरिका। ये कहाँ पे मिलता है? साउथ अमेरिका में। ओके।